नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। अभी की बड़ी खबर ट्विटर अभियान को लेकर है। बेरोजगारों के द्वारा जो ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है वह कमाल नहीं, पूरे विश्व में धमाल मचा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 10 मिलियन ट्वीट्स हो चुके हैं, लेकिन आंकड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। कभी 5 मिलियन, कभी 3 मिलियन, कभी 6 मिलियन, कभी 5 मिलियन, इस तरह से। आपको बता दें, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि बीजेपी सरकार की जो आईटी सेल है उसके द्वारा ट्वीट को डिलीट कराया जा रहा है। जैसा कि प्रतियोगी छात्र कमेंट कर रहे हैं, बेरोजगार युवा कमेंट कर रहे हैं कि हमने इतना ट्वीट किया, अभी 5 मिलियन था, घटकर 3.3 मिलियन कैसे हो गया। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्वीट करते रहिए, अपने करिए, 10 लोगों से और कराइए। आपको बता दें, अगर कोई ऐसा व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, कोई ऐसा युवा इस वीडियो को देख रहा है जो प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं देता है, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा, आज बेरोजगार युवाओं के हक का हनन हो रहा है, कल आपके बच्चे का हक का हनन होगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बच्चों को भी रोजगार की ज़रूरत होगी, आपकी बच्चों को भी सरकारी नौकरी की ज़रूरत होगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप बेरोजगारों का साथ दें, आप उनके समर्थन में ट्वीट्स करें। अगर आपके पास ट्विटर अकाउंट है, अगर नहीं अकाउंट है तो एक जीमेल आईडी बनाकर ट्विटर अकाउंट बनाएं, उसके बाद ट्वीट करें। सरकार को दिखाना है। देखिए, मैं मानता हूं कि आप बीजेपी समर्थक हैं, हो सकता है कुछ लोग बीजेपी समर्थक हों। फिलहाल आज आप बीजेपी समर्थक हैं, कल को आपका बच्चा होगा, आपका बच्चा बड़ा होगा, या आपके पास बच्चा होगा, तैयारी करने जाएगा, उसे नौकरी नहीं मिलेगी, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। जो कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, मैं आप सभी को बता दूं, बीजेपी सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा जो निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कई कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा है, इससे क्या आपका फायदा होगा। सरकारी नौकरी में आपको 30,000 रुपये वेतन मिलते हैं, क्या निजीकरण होने के बाद आपको 30,000 वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको 6,000, 7,000, 8,000 पर नौकरी करनी होगी। आपसे 1 लाख रुपए तक का काम करवाया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपसे इतना काम करवाया जाएगा जिसका वेतन 1 लाख रुपया दिया जाए तो भी कम है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्विटर ट्रेंड्स वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रैंक 1, हैशटैग मोदी जवाब दो, 5.1 मिलियन ट्वीट्स। लेकिन अगर आप यहीं पर देखेंगे कि अभी करंट का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हैशटैग मोदी जवाब दो, 5.49 मिलियन ट्वीट्स। दूसरे नंबर पर है हैशटैग मोदी रोजगार दो, 7,87,000 ट्वीट। तीसरे नंबर पर है हैशटैग मामा रोजगार दो। अब आपके मन में सवाल होगा कि हैशटैग मामा रोजगार दो कहाँ से आ रहा है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, शिवराज चौहान, आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी रोजगार के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रोजगार मांग रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी नहीं आ रही है, वैकेंसियां लाखों में खाली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा रहा है। अगर हम एसएससी की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, या किसी चयन बोर्ड या आयोग की बात कर लें, तो उसके संबंध में आपको जानकारी हो जाएगी। और आपको जानकारी होगी, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज भारत में रोजगार की स्थिति क्या है, कितने बेरोजगार हैं, कितनों को नौकरी मिल रही है, और नौकरियों में क्या हो रहा है। आपको सब कुछ मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बेरोजगारों का साथ दें। जो लोग इस मुहिम में हिस्सा लिए हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि सरकार को जगाना है, सरकार को उठाना है। सरकार की जो आंखें बंद हैं, सरकार की जो कानें बंद हैं, उसे खोलने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, इस सरकार के द्वारा कभी भी रोजगार पर बात नहीं की जाती है, बस कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बनो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, खुद का बिजनेस करें। इसी सरकार के द्वारा कहा जाता है, मोदी सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप नौकरी लेने का प्रयास मत करो, देने का प्रयास करो। नौकरी हम तभी दे पाएंगे जब
हमारे पास रोजगार होगा, हम बिजनेस करेंगे। अब सरकार के द्वारा कहा जा रहा कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन ले लीजिए। अगर मैं पैसा लेकर लोन लेकर बिजनेस कर लेता हूं, अगर मेरा बिजनेस घाटे में चला जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मोदी सरकार लेगी? क्या मुझे पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा? और लोन लेने के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी लोन नहीं मिलेगा। आज की वर्तमान की जो स्थिति परिस्थिति है उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो जो लोग रोजगार के तलाश में हैं और जिन्हें रोजगार नहीं चाहिए, जो लोग बीजेपी समर्थक हैं, किसी पार्टी से समर्थक हैं, मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं हूं। मेरा कहने का तात्पर्य है कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या राज्य स्तरीय बात करें सपा की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, एलजेपी हो, कुछ भी हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले रोजगार की बात होनी चाहिए, किसानों की बात होनी चाहिए, युवाओं की बात होनी चाहिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की बात होनी चाहिए, उन सब की होनी चाहिए। उसके बाद किसी और की बात होनी चाहिए। मेरा कहने का तात्पर्य है, मैं आपसे को बताना चाहता हूं, अगर बीजेपी सरकार की जो आईटी सेल है उनके द्वारा ट्वीट्स को डिलीट भी किया जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ट्वीट करते रहेंगे। अभी आप 4 से 6 घंटों के अंदर सुनेंगे कि 15 मिलियन ट्वीट्स हो चुका है। तो विश्व स्तर पर बेरोजगारों का समर्थन किया जा रहा है और मोदी सरकार को चिताने का प्रयास किया जा रहा है कि मोदी सरकार आंखें खोल लो, नहीं तो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में 2021 में चुनाव है और 2024 में आपका भी नंबर आएगा और यही युवा, यही किसान आपको बता देगा कि सत्ता में आपको कौन पहले बैठाया था, अब आपको कौन उतार रहा है। मैं आपसे को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार को डर भी नहीं लगता है। वर्तमान सरकार के द्वारा प्रतियोगी छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाई जाती हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा प्रतियोगी छात्रों को देशद्रोही बता दिया जाता है, किसानों को देशद्रोही बता दिया जाता है। इस प्रकार की बातें वर्तमान सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए, हम अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, हम देशद्रोही हो गए? मैं अपने हक की मांग नहीं कर सकता हूं? आज इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है वर्तमान सरकार में, क्या इसके पहले इतना धरना प्रदर्शन होता था? हाँ, होता था। अगर मैं मान लूं तो उस सरकार में अगर 10 दिन धरना प्रदर्शन कर दिया जाता था तो सरकार तुरंत बातें मान लेती थी, मांगें पूरी हो जाती थी। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा तानाशाही दिखाई जा रही है। आपको मालूम होगा कि किसान आंदोलन कितने लंबे समय से चल रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हुआ और युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा बेरोजगारों के हित के लिए प्रदर्शन रखा गया, मार्च निकाला गया और बेरोजगारों के हक की बात करने पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, उन्हें नैनी जेल भेज दिया गया, जो जानकारियां मिल रही हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? योगी सरकार को नहीं सोचना चाहिए? कोई भी सरकार हो, राजस्थान की स्थिति आप देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, भाजपा की सरकार है, कोई भी सरकार हो, मैं सभी को चेताना चाहता हूं, अगर आप युवाओं के हक का हनन करोगे तो युवा इसी तरह जागेगा। कभी भी आपको सत्ता से उतार कर फेंक सकता है, लेकिन उसका एक निश्चित समय होता है। आप 5 साल ऐश कर लीजिए, उसके बाद आपको ऐश करने का मौका नहीं मिलेगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को जानकारी प्राप्त हो सके और इस ट्विटर अभियान का हिस्सा बन सकें तो आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। साथ साथ मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो बीजेपी समर्थक हैं, लेकिन आज आप युवा हैं, युवाओं के हक की बात करिए, अपने हक की बात करिए। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, हमारे साथ में जितने लोग हैं सब युवा हैं। आज उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो कल को आपका बच्चा होगा, उसे कैसे रोजगार मिलेगा? उसे सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? आपके बच्चा का भी सपना होगा कि आईएएस पीसीएस बने, ग्राम विकास अधिकारी बने, लेखपाल बने, पटवारी की नौकरी मिले। बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं। क्या आप उन इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे? क्या किसी की अंधभक्ति करने से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं, हमें खुद मेहनत करना होगा, अपने हक के लिए लड़ना होगा। आगे कोई जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।